जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ पे, और इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी थी। आज हमारी ये 4थी क्लास है। इसमें हम बात करेंगे, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा एलसीएम के 3 फॉर्मूले पर बात की थी हमने। जब संख्या ज्ञात करनी हो तो ऐसी स्थिति में, जब शेष कुछ नहीं दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में एलसीएम ही वो संख्या होती है। एक तो इस फॉर्मूले पर हमने बात की। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जब शेष 1 दे रखा हो तो ऐसी स्थिति में संख्या किसके बराबर होती है? एलसीएम प्लस शेष के बराबर होती है। और तीसरे फॉर्मूले पर हमने बात की थी। तीसरा फॉर्मूला था, संख्या बराबर होती है एलसीएम माइनस अंतर की। और ये फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब शेष अलग अलग दे रखा है। आगे बात समझ में? तो उस वक्त उस क्लास में हमने इन 3 फॉर्मूलों की बात की। आज इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। चलो, जैसे देखिए, आपसे बोला जाए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 10, 20, 15 से पूर्ण विभाजित हो। आपको एक ऐसी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 10 से, 15 से और 20 से पूर्ण विभाजित हो। सबसे पहले तो मुझे एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इन सभी संख्याओं से पूर्ण विभाजित है, अर्थात उसमें 10 का भी भाग चला जाए, 15 का भी चला जाए और 20 का भी चला जाए, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या को तो हम एलसीएम कहते हैं। परंतु हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी से बड़ी और उसके साथ साथ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। चलो, उसको बाद में समझेंगे। इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो, इनका एलसीएम है, वो एलसीएम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले, जैसे बड़ी संख्या है 20 है, ठीक है, 10 के पार में 20 आता है, इसको कैंसिल कर दिया। इन दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 3 और 4। इन दोनों का आपस में गुणा किया 12, और 12 का गुणा करेंगे हम 5 के साथ, कितना हो गया? 60। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया? 60। अर्थात 60 वो संख्या है जिसमें 10 का भी भाग जाता है, 15 का भी जाता है और 20 का भी जाता है। अब समझने की कोशिश करना, यदि 60 में इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है तो मुझे बताइए, क्या 120 में इन सभी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा? क्या 60 में जाएगा? तो इसका मतलब 120 में भी इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। यदि 120 में जा रहा है तो इसका मतलब 180 में भी इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूं 60 के जितने भी गुणज होंगे उन सभी गुणजों में इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। आगे बात समझ में? तो मैं ये कह सकता हूं, किसी भी संख्याओं का, जैसे इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम में यदि इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इनके गुणजों में भी इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। चलो, यहां तक किसी को दिक्कत? ये कंसेप्ट था। यदि ये बात आपको समझ में आ गई तो अब इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले मुझे बताइए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो आप कहेंगे 9999 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब आपको ये पता है ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, परंतु हमें ये बड़ी से बड़ी भी होनी चाहिए और ऐसी संख्या साथ में बड़ी से बड़ी भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, यदि ये संख्या 60 से विभाजित है, यदि ये संख्या 60 से विभाजित होगी, इसका मतलब इन संख्याओं से विभाजित होगी। अर्थात मतलब समझना, यदि ये संख्या उन संख्याओं के एलसीएम से विभाजित है तो इसका मतलब वो संख्या इन सभी संख्याओं से भी विभाजित होगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इन संख्या में 60 का भाग देके चेक कर रहा हूं। इसलिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में 60 का भाग देंगे। दीजिए इसमें 60 का भाग। और जब भी पीछे 99 की सीरीज मिल जाए तो ऐसी स्थिति में, जैसे जितने हैं एलसीएम में 2 अंक है तो आपको पीछे से 2 अंकों में भाग देना है। यदि एलसीएम में 3 अंक होते तो हम पीछे के 3 अंकों में भाग देते, और एलसीएम में 4 अंक होते तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते, उसके पीछे के 4 अंक में भाग देंगे। यहां पर हमारे पास एलसीएम में 2 अंक है तो हम क्या करेंगे, केवल 2 अंक में भाग देंगे। तो दीजिए इसमें 60 का भाग पीछे कितना बच गया, तो आप कहेंगे 39।
अर्थात यदि मैं इस संख्या में से 39 घटा दूं, कितना घटा दूं, 39 घटा दूं, तो पीछे जो संख्या बचेगी वो इसके एलसीएम से विभाजित होगी। अगली बात समझ में, वो संख्या इसके एलसीएम से विभाजित होगी, और जो संख्या इसके एलसीएम से विभाजित होगी तो वो संख्या इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। बात समझ पा रहे हो क्या? जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 4 अंक की बोले या 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, और उसमें जितने अंक का एलसीएम में जितने अंक है उतने अंकों में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग देंगे। और जैसे ही भाग दिया और पीछे शेष क्या बच गया, जब बड़ी से बड़ी संख्या का बोले तो शेष को हम क्या करेंगे, उस संख्या में से घटाएंगे, तो शेष को इसमें से घटा दिया, और जो पीछे संख्या बच रही है वो संख्या ही हमारा आंसर है। अर्थात वो संख्या एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। बात समझ पा रहे हो? अब इसमें आपको ऐसा नहीं बोला भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी का नहीं बोला जाए और छोटी से छोटी का पूछ लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको इतना ही सोचना है कि भाई 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की संख्या कितनी, 1000 है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि 1000 में 60 का भाग देकर, भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती तो बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देते, और छोटी से छोटी का बोला तो हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या में भाग देंगे। दीजिए 60 का भाग, पीछे क्या बच गया, 40, उतारा यहां से 0, ये लो 360, पीछे क्या बच गया हमारे पास, पीछे बच गया 40। ठीक है, तो ये 40 शेष बच रहा है। जब बड़ी से बड़ी संख्या का बोला था, ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, शेष को घटाया था, परंतु जब छोटी से छोटी संख्या का बोला जाए तो ऐसी स्थिति में हम शेष को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो वो संख्या हमारे पास क्या है, वो संख्या हमारे पास 1000 है, और 1000 में जैसे ही हम 40 जोड़ देंगे तो हमारे पास पीछे क्या बन गया, 1040। अर्थात वो छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या 1040 है, जिसमें 10 का भी जाएगा, 15 का भी भाग जाएगा, और 20 का भी भाग जाएगा। अगली बात समझ में, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 3, 5, 8 व 12 प्रत्येक से भाग हो जाने पर शेष 2 छोड़ती हो। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। इसने क्या किया कि उन संख्याओं से वह बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की बताइए तो इन संख्याओं से विभाजित भी हो, और विभाजित होने के साथ साथ क्या करती हो, 2 शेष छोड़ती हो। तो समझने की कोशिश करना। ये सबसे पहले आपको शेष के बारे में नहीं सोचना। जब भी शेष का क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में शेष के बारे में बाद में सोचना है। सबसे पहले तो आपको ऐसी संख्या चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो। बात समझ पा रहे हो क्या? ऐसी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए हमें जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एलसीएम क्या करते हैं, बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है। 12 से कौन कैंसिल हो रहा है, 12 से 3 कैंसिल हो रहा है। और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब देखिए 5, 8 और 12 3 संख्या बच गई। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। 4 मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया पीछे 2 और यहाँ बच गया पीछे 3। अब इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा 4 × 5 × 2 × 3 20, 20 का डबल है 40 और 40 का 3 गुना हो जाएगा 120। अर्थात हमारे पास एक संख्या प्राप्त हो गई 120 है। तो 120 तो क्या है, इनका एलसीएम है, या फिर मैं कह सकता हूं 120 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। अगली बात समझ में। तो अब देखिए हमारे पास इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया,
120 है। और अभी मैंने बताया था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात की, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास यह है। और अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि एलसीएम में कितने अंक है, 1, 2 और 3 अंक है। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे के 3 अंकों में हम क्या करेंगे, एलसीएम का भाग देंगे। दीजिए एलसीएम का भाग कितनी बार जा रहा है, 8 बार चला गया पूरा का पूरा। पीछे क्या बच गया, तो पीछे बच गया हमारे पास 39, ठीक है। अर्थात समझ पा रहे हो क्या बात। अब ये शेष को हम क्या करेंगे, जो पीछे शेष बच रहा है उस शेष को इसमें से घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो कीजिए शेष को माइनस, तो पीछे बच गया 0 और यहां बच गया 6, 999। और ये वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित भी है, 3 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है। और उसके साथ साथ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी है। परंतु अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि शेष भी कितना बचना चाहिए, शेष 2 बचना चाहिए। और शेष 2 कब बच सकता है, जब 2 अधिक हो, अन्यथा संभव नहीं है। यदि 2 अधिक है तो ही शेष 2 बच सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस संख्या में 2 को जोड़ रहे हैं। और जैसे ही हमने 2 को जोड़ा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगली बात समझ में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, बड़ी से बड़ी भी हो, उसके साथ साथ इन सभी संख्याओं से विभाजित भी होनी चाहिए और शेष का भी पूछा जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उस शेष को उससे लास्ट में, सबसे लास्ट में शेष को जोड़ देंगे। अगली बात समझ में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के अनुप्रयोग की, अर्थात दैनिक जीवन में एलसीएम और एचसीएफ का प्रयोग क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब दैनिक जीवन में एलसीएम और एचसीएफ का प्रयोग समझते हैं। भाई हम हमारे जीवन में एलसीएम और एचसीएफ का प्रयोग कहां करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको घटनाओं को एक साथ करने की बात की जाए, मतलब जैसे देखिए 3 घड़ी है, जो एक घड़ी है, पहली घड़ी है वो प्रत्येक 2 मिनट के बाद बजती है, दूसरी घड़ी प्रत्येक 3 मिनट के बाद बजती हैं और तीसरी घड़ी है वो प्रत्येक 4 मिनट के बाद बजती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसा समय बताइए या कितने वक्त बाद ये तीनों घड़ियां एक साथ बजेगी। अगली बात समझ में। तो जब भी आपको घटनाओं को एक साथ करने की बोला जाए तो ऐसा समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन को यदि कोई हल कर सकता है तो वो केवल एलसीएम है। एलसीएम के अलावा ऐसे क्वेश्चन को और कोई हल नहीं कर सकता है। हम बात कर रहे हैं घटनाओं को एक साथ करने की। घटनाओं को एक साथ करना, जब भी आपसे ये बोला जाए कि घटनाओं को एक साथ करना है तो समझ लेना ऐसे क्वेश्चन को कोई हल कर सकता है तो वो एलसीएम है। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे घड़ी की, ठीक है। घड़ी वाला भी एग्जांपल मैंने बताया था। जब तीनों घड़ियां हैं, ठीक है, एक घड़ी है वो प्रत्येक 2 मिनट के बाद बजती हैं, दूसरी घड़ी है वो प्रत्येक 3 मिनट के बाद बजती हैं और तीसरी घड़ी है वो प्रत्येक 4 मिनट के बाद बजती हैं। तो समझने की कोशिश करना, पहली घड़ी है वो प्रत्येक 2 मिनट के बाद, मतलब 2 मिनट पे बजेगी, 4 पे बजेगी, 6 पे बजेगी, 8 पे बजेगी, 10 पे बजेगी, 12 पे बजेगी, इस प्रकार से बजेगी। और दूसरी घड़ी है वो प्रत्येक 3 मिनट के बाद बजती है, मतलब 3 मिनट पे बजेगी, फिर 6 पे बजेगी, उसके बाद 9 पे बजेगी, उसके बाद 12 पर बजेगी, उसके बाद 15 पर बजेगी और फिर 18 पर बजेगी। और इसी प्रकार हम बात करते हैं तीसरी घड़ी की, तो ये 4 मिनट के बाद बजती है, 4 पे बजेगी, 8 पे बजेगी, 12 पर बजेगी, उसके बाद 16 पर बजेगी, उसके बाद 20 पे बजेगी और उसके बाद 24 पे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ऐसा वक्त बताइए या ऐसा समय बताइए जब ये तीनों घड़ियां एक साथ बजेगी। आपको क्या बताना है, ऐसा समय बताना है जब पहली घड़ी भी बजेगी, दूसरी घड़ी भी बजेगी और तीसरी भी घड़ी भी बजेगी। तो ऐसा समय देखिए 12 मिनट पर पहली घड़ी भी बज रही है, 12 मिनट पर दूसरी घड़ी भी बज रही है
और 12 मिनट पर तीसरी घड़ी भी बज रही है। अर्थात आप आराम से बता सकते हो कि 12 मिनट वो समय होगा जब ये तीनों घड़ियां एक साथ बजेगी। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी आपको ऐसा बोला जाए क्वेश्चन में कि घटनाओं को एक साथ करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को कोई हल कर सकता है तो वो एलसीएम है। और देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, वही एलसीएम वाला ही प्रोसेस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वास्तविक में एलसीएम वाला ही प्रोसेस हो रहा है। इसमें हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल को ढूंढ रहे हैं। इसमें का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 12 है। आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, घटनाओं को एक साथ करने का तात्पर्य क्या है। जैसे मान लीजिए एक ग्राउंड है, इसके चारों ओर 3 धावक दौड़ रहे हैं। पहला धावक है राम है, ठीक है, जो उस ग्राउंड के चारों ओर है, एक चक्कर 5 मिनट में तय करता है। दूसरा धावक है श्याम है, ठीक है, श्याम को उसी ग्राउंड का एक चक्कर पूर्ण करने में 10 मिनट का टाइम लगता है। और तीसरा धावक है वो मोहन है, और मोहन को 15 मिनट का लेता है। 15 मिनट का समय उस ग्राउंड के चारों ओर तय करने में लगता है। अगली बात समझ में। तो आपको बताना है कि तीनों धावक एक साथ दौड़ना स्टार्ट हो रहे हैं, तो कितने मिनट बाद ये तीनों धावक एक ही स्थान पर मिलेंगे या फिर साथ मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कोई हल कर सकता है तो वो एलसीएम है। समझना कैसे, जैसे राम की बात करते हैं तो राम पहला राउंड 5 मिनट में, दूसरा 10 में, तीसरा 15 में, उसके बाद 20 में, उसके बाद 25 में और उसके बाद 30 मिनट में। ये यहां से स्टार्ट हुआ तो पहला राउंड इसने खत्म कर लिया 5 में, दूसरा राउंड इसने खत्म कर लिया 10 मिनट पर, तीसरा राउंड इसने खत्म कर लिया 15 मिनट में, चौथा राउंड इसने खत्म कर लिया 20 पे, और 5वां राउंड इसने खत्म कर लिया 25 पे, और 6ठा राउंड इसने खत्म कर लिया और यहां आकर रुक गया कितने पे, 30 पे। अगली बात समझ में। अब देखिए बात करते हैं श्याम की। तो पहला राउंड 10 में, ठीक है, यहां से यहां तक आया तब 10 मिनट हो गए। अब दूसरा राउंड स्टार्ट किया, यहां से वापस यहां तक आएगा तब तक कितने मिनट लग जाएंगे, इसको 20 मिनट लग जाएंगे। और वापस यहां से यहां तक आएगा तब तीसरा राउंड खत्म करेगा, तब तक इसको कितने मिनट लग जाएंगे, इसको मिनट लग जाएंगे आपके 30। अगली बात समझ में। अब समझने की कोशिश करना। अब बात करते हैं मोहन की, ठीक है। मोहन पहला राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है, 15 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, और दूसरा राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है, 30 मिनट में, ठीक है। तो देखिए 30 मिनट एक ऐसा समय है जिस पर ये तीनों इस स्थान पर आकर खड़े हो गए, अर्थात तीनों प्रारंभिक बिंदु पर आ गए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों प्रारंभिक बिंदु पर कब होंगे या एक साथ कब मिलेंगे, तो समझना मेरे साथियों, ऐसे क्वेश्चन को यदि कोई हल कर सकता है तो वो एलसीएम ही है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको केवल इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना होता है और कुछ नहीं। केवल आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। अगली बात समझ में। चलो इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 6 घड़ियां एक साथ बजना शुरू होती हैं। पहली घड़ी है वो 2 पे प्रत्येक 2 मिनट के बाद बजती हैं, दूसरी 4 के बाद, तीसरी 6 मिनट के बाद है, और जो चौथी घड़ी है वो 8 मिनट के बाद, 5वीं घड़ी है 10 मिनट के बाद, और 6ठी घड़ी है वो 16 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो आपको ये बताना है, मिनट नहीं है सेकंड है। तो पहली घड़ी है 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 8 सेकंड, फिर 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। आपको सबसे पहले दे रखा है 6 घड़ियां हैं, ठीक है। पहली घड़ी, दूसरी घड़ी, तीसरी घड़ी, चौथी घड़ी, 5वीं घड़ी और 6ठी घड़ी। ये पहली घड़ी है वो किस पे बज रही है, प्रत्येक 2 सेकंड के अंतराल पर, ठीक है। 2 सेकंड पे ये 4 पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, फिर 10 पर और फिर 12 पर, और ये बोल रहा है अंतराल पे बजती है। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। मैंने अभी बताया था आपको, जब भी एक साथ का बोला जाए,
एक साथ का जब भी बोला जाए तो आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को यदि कोई हल कर सकता है तो वो एलसीएम है। अर्थात जो एलसीएम आएगा, एलसीएम एक ऐसा टाइम आएगा जब ये 6 की 6 घड़ियां एक साथ बजेगी, अर्थात आपको इन सभी संख्याओं का एलसीएम चाहिए। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा देखना, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। 12 है, 12 से कौन कौन कैंसिल हो रहा, 2 कैंसिल हो रहा, 4 कैंसिल हो रहा, 6 कैंसिल हो रहा, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो पीछे बच गया 8, 10 और 12। इनमें से कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, पीछे बच गया यहां से 4, 5 और 6, इन दोनों में से फिर 2 कॉमन आ गया, तो बाहर आ गया 4, यहां बच गया 2, यहां 5 और यहां 3। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए जिससे एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 15, 15 का डबल 30 और 30 का 4 गुना हो जाएगा 120, अर्थात हम कह सकते हैं 120 एलसीएम आ गया। अर्थात 120 क्या है, इसका मात्र सेकंड है, अर्थात 120 सेकंड, मतलब 120 सेकंड है, या फिर मैं कह सकता हूं 120 सेकंड के बाद ये घड़ियां वापस क्या होगी, एक साथ बजेगी। यदि पहली बार ये 6 की 6 घड़ियां एक साथ बजी है तो 120 सेकंड बाद ये घड़ी क्या होगी, फिर से एक साथ बजेगी, ये 6 के 6 घड़ियां एक साथ बजेगी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेगी, तो मुझे बताइए 120 सेकंड, अर्थात ये बात कर रहा है 2 मिनट की। आगे बात समझ में, तो ये बोल रहा है 2 मिनट में ये सभी घड़ियां एक साथ एक बार बजती है, और हमसे कितनी बार पूछा है, 30 मिनट में, और प्रत्येक 2 मिनट के बाद तो बजती है एक बार, तो हम कहेंगे कि ये 15 बार तो क्या बजेगी, बीच में बज जाएगी। अगली बात समझिए, 15 बार तो कम से कम घड़ियां बजेगी, और उसके साथ साथ 1 मिनट और एक बार ये कौन सा है, और 15 बार तो बीच में बज रही है पूरी की पूरी कंप्लीट, और एक और जुड़ा हमने, और एक ये कौन सा है, एक वो टाइम है जब प्रारंभ में बजी थी, स्टार्टिंग में 7 में बजी थी, उसके बाद 2 मिनट के बाद, फिर 4 मिनट के बाद, फिर 8 मिनट के बाद, और इस प्रकार से कहां तक चल रही है, 30 मिनट तक। और 30 मिनट तक ये कंप्लीट घड़ियां साथ में कितनी बार बजेगी, तो आप कहेंगे 16 बार। अगली बात समझ में, तो आपका सही आंसर क्या है, 16 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इन घड़ियों का एलसीएम ज्ञात करना है। इस जितने भी देर के इनके टाइम का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, और टाइम का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो वो एलसीएम, वो जो एलसीएम आएगा वो टाइम होगा, वो टाइम है घटना को एक साथ करने का, अर्थात घड़ियों को एक साथ कब बजेगी उसका टाइम है। और फिर क्या करेंगे, हमें पता प्रत्येक 2 मिनट के बाद ये घड़ी साथ में बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो आप कहेंगे सर 30 मिनट में ये 15 बार एक साथ बजेगी। और एक फिर मैंने जोड़ दिया, ये कौन सा जोड़ा है, एक जब पहली बार ये साथ में बजी, अर्थात आप कह सकते हो कि 30 मिनट में ये 16 बार एक साथ बजेगी। अगली बात समझ में, जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाए तो पहली बार को आपको जोड़ना है, और उसमें से आप आराम से ये तो जज कर ही सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन है इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको एक बार आप खुद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन वापस पढ़िए एक बार। राम, श्याम व मोहन तीनों एक साथ एक वर्ताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तथा क्रमशः 3, 4 व 5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अभी मैंने बताया जब भी घटनाओं को एक साथ करने की बात हो तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, टाइम का एलसीएम लेना है। टाइम में क्या दे रखा हमें, टाइम में दे रखा हमें 3, 4 और 5। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अर्थात हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। इसका गुणा इसके साथ 20 है, और 20 का गुणा 3 के साथ करेंगे, कितना जाएगा 60 है। अर्थात इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 60 है। 60 वो संख्या है जिस पर ये सभी क्या होंगे, सभी डिवाइड होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं 60 इनका एलसीएम है। अभी मैंने बताया था आपको एलसीएम क्या होता है, साथ में मिलने का टाइम होता है, अर्थात 60, जैसे ये सभी 3 सेकंड के बाद, ये 5 सेकंड के बाद, और ये 4 और ये 5 सेकंड के बाद यदि
राउंड को पूरा कर रहा है तो हम कहेंगे 60 सेकंड के बाद ये सभी एक ही स्थान पर मिलेंगे। अगली बात समझ में, अर्थात 60 सेकंड कह सकते हो या फिर आप 1 मिनट कह सकते हो। अगली बात समझ में, तो दोनों प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 60 मिनट के रूप में भी पूछा जा सकता है, सॉरी 60 सेकंड के रूप में भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में, या फिर आपको 1 मिनट भी ऑप्शन में मिल सकता है। चलो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।